हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। मेरी बेबी बहुत ही प्यारी सी है और ये बहुत शोर मचाती है। और अभी मैं बेबी को दिखा रही, येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई, बहुत ब्यूटीफुल सा ड्रेस है। लेकिन बेबी का एक साइड का बाजू हमेशा डाउन हो जाता है क्योंकि बेबी अपना पीछे वाला ये बटन उसका टूट गया। देखिए, मैं अब आई किचन में, रोटियां मैं बनाने लगी और मैं आज बना रही हूँ सत्तू का पराठा। वाह! मेरी बेबी को सत्तू का पराठा बहुत ज़्यादा ही पसंद है और मेरी बेबी खाती है पूरा 1 पराठा और विथ चटनी। तो मेरी बेबी को पसंद है पराठा विथ टमाटो चटनी, तो मैं हमेशा पराठा बनाती हूँ और साथ में टमाटो चटनी भी बनाती हूँ। मेरी बेबी बहुत मज़े लेकर खाती है। और अभी मैं पराठा बना रही थी और इतनी गर्मी में पराठा बनाना बहुत मुश्किल लगता है, फिर भी मेरी बेबी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं अपनी बेबी के लिए बना लेती हूँ बहुत प्यारा सा पराठा। तो बेबी खुश हो जाती है और खुशी खुशी खाती है। और बेबी अभी, लेकिन उसका डिमांड हमेशा चेंज होते रहता है, तो मैं कभी उसे दूध रोटी भी अच्छा लगता है, कभी मलाई रोटी भी, कभी पराठा भी अच्छा लगता है। तो मैं पराठा बना रही थी तो वो बोली कि मुझे दूध रोटी खाना है, तो मैंने क्या किया, मैं रोटी प्लेन वाला बना के मैंने दूध और मलाई उसे दिया साथ में। उसका खाने का तरीका मेरी बेटी का बहुत अलग है। वो दूध में थोड़ा सा किशमिश डालती है, आधा रोटी डालती, थोड़ा सा मलाई डालती, उसके बाद उसे खाने में टेस्टी लगता है तो वो ऐसे ही खाती है। और चीनी यूज़ नहीं करते, चीनी के बदले किशमिश यूज़ करते हैं क्योंकि किशमिश से भी मीठा हो जाता है तो टेस्ट अच्छा आता है। और मैं फटाफट पराठा बना रही हूँ और पराठा मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है और मेरी बेबी को भी पराठे बहुत ही पसंद है। और पराठे बनाने के बाद मैं चटनी बना रही हूँ, साथ में आलू गोभी की सब्ज़ी भी बना रही हूँ। और आलू गोभी की सब्ज़ी मैं बना चुकी हूँ, इसलिए अभी मैं सिर्फ चटनी और पराठे बना रही हूँ। मेरी पराठे बनाते बनाते मेरे इतने पसीने निकल रहे हैं तो मैंने खिड़की खोल दिया। बहुत ज़्यादा ही गर्मी बढ़ गई है तो मैंने खिड़की खोल दिया और खिड़की खोल कर मैं थोड़ा हवा आ रहा है तो थोड़ा अच्छा लगता है। आजकल तो ऐसा लगता है कि कोई पत्ता भी नहीं हिलता, इतनी गर्मी। और घर के बाहर जाने से भी बहुत ज़्यादा ही गर्मी महसूस होती है, बिल्कुल भी हवा नहीं चलती है, तो बहुत गर्मी महसूस होती है। और अभी मैं पराठे बनाने के बाद फिर मैं अपनी बेबी के साथ खेलूँगी भी। मेरी बेबी को खेलना बहुत पसंद है और ये मेरे साथ शाम का दीपक भी जलाती है। और मेरी बेबी मेरी चूड़ियाँ भी पहन लेती, जो उसका एकदम ऊपर वाले हाथ तक आ जाता है। और मैं साथ में इसके साथ खेलती हूँ, डॉल मेरी बेबी और मैं दोनों डॉल खेलती हूँ, दोनों को बहुत मज़ा आता है हम लोग। और अभी मैं रोटी बनाने के बाद फिर मैं शाम का दीपक जलाऊंगी, मैं और मेरी बेबी दोनों साथ में। और दीपक जलाने के बाद फिर इसके पापा आ जाएंगे और हम लोग ने छोटा सा मटका, मतलब छोटा नहीं, हम लोग का थोड़ा बड़ा ही साइज का मटका है, उसमें हम लोग पानी रखते हैं और वही पानी को पीते, क्योंकि फ्रिज का पानी अच्छा नहीं होता, इसलिए हम लोग एक छोटा सा मटका रखे हैं, उसी का पानी पीते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और साथ में हम लोग क्या करते हैं कि सत्तू का शरबत मुझे बहुत ही, और मेरी बेबी को दोनों को, और मतलब गर्मियों के लिए सत्तू का शरबत बहुत ही अच्छा है हेल्थ के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि शाम को सत्तू का शरबत बनाते, जब भी इसके पापा आते हैं तो बोलते हैं सत्तू का शरबत बनाने के लिए, तो हम लोग सत्तू का शरबत बनाते हैं और हम लोग पीते हैं। हमें बहुत ही मज़ा आता है सत्तू का शरबत पीने में। और सत्तू का शरबत क्या होता है, हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। और इंस्टेंट, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरे हस्बैंड को भी लगता है कि इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है सत्तू का शरबत पीने से। और हम लोग नमक और नींबू और जलजीरा डाल के पीते, बहुत ही मज़ा लगता है ठंडे मटके वाले पानी से। और गर्मियों में पता है जितने तरह के जूस है सब कुछ बना लीजिए, चाहे अंगूर का जूस हो, एप्पल का जूस हो, जो भी फ्रूट्स अवेलेबल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रूट का जूस निकालने से अच्छा फ्रूट को ही खा लेना बेहतर है, ठीक है। तो हम लोग फ्रूट्स को खा लेते हैं और हम लोग जूस बनाते हैं। ये देखिए हमारा खाना रेडी है, सत्तू का पराठा, टमाटर की चटनी, आलू गोभी की सब्ज़ी, साथ में थोड़ा सा प्याज। और अभी बर्तन धोने की बारी आई थी, पूरा किचन में इतना गर्मी हो रहा था कि बर्तन धोने का मन नहीं कर रहा, तो मेरे हस्बैंड ने पंखा लगा दिया ताकि मुझे गर्मी ना लगे। और खाना पकाते समय पंखा लगाने से थोड़ा डर लगता है, पर अभी साफ़ सफाई का समय है तो अभी मैं बर्तन धोऊंगी, साफ़ सफाई करूंगी, तो अभी पंखा मैं चला सकती हूँ।
तो देखिए पंखा चल रहा है, तो मैंने पूरे किचन को कपड़े से पोंछ दिया है, और पोंछने के बाद गैस को भी पोंछ दिया। उसके बाद मैं बर्तन धोने जा रही हूँ, सारे बर्तन को धो दूँगी। और धोने के बाद फिर मैं जो भी हमारा बेसिन वगैरह सबको साफ़ करने के बाद फिर रात को मैं क्या करती हूँ कि कुछ जो आमंड होते उसको मैं पानी में भिगो देती हूँ, क्योंकि आमंड तो बहुत ही अच्छे होते हेल्थ के लिए। बीच में खाना छोड़ दिया था, फिर मैंने फिर से खाना स्टार्ट किया आमंड, ठीक है। और मैं आमंड मुझे पसंद है, और किशमिश भी मुझे, मेरी बेबी को तो किशमिश इतना पसंद है कि वो ऑल टाइम किशमिश खाती है, ऑल टाइम किशमिश, उसको किशमिश बहुत ज़्यादा ही पसंद है। साथ में छुहाड़ा, छुहाड़ा को पता है कैसे खाते हैं? दूध में डाल देते हैं, जिससे वो थोड़ा सा फूल जाता है, फिर फूलने के बाद फिर सॉफ्ट हो जाता है, तब उसे खाते। नहीं तो ऐसे बहुत हार्ड रहता है, तो दांतों को चबाने में भी दिक्कत है और पेट को पचाने में भी दिक्कत है। तो उसको दूध में भिगो देते हैं और रात भर, और उसको सुबह खाते हैं। पर मैं कितना भी खा लूँ, पर मैं फ़िट हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़े मोटे हैं। मेरे फैमिली में 90% लोग मोटा है, बहुत रेयर ही लोग पतला है, जिसमें मैं और मेरी बेबी थोड़ा फिट है, बाकी सब बहुत मोटे हैं, ठीक है। और इसके बाद कल मेरी सिस्टर का बर्थडे है, तो थोड़ी देर पहले उसका कॉल आया था, तो मैं उससे ही बात कर रही थी। बहुत ही क्या होता है कि अभी वो हॉस्टल में रहती है, और हॉस्टल लाइफ क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही मैं भी हॉस्टल में रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि आप किसी को कोई प्रॉब्लम बता नहीं सकते, आपको अकेले रहना है वहाँ पे। और जो खाना मिल जाए वही खाना होता है, खाना टेस्टी नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल फील होता है हॉस्टल लाइफ में। पर क्या करें, लाइफ में कुछ करना, थोड़ा सा स्ट्रगल करना ही पड़ता है। और तो वो कॉल कर रही थी, तो उसका कल बर्थडे था, तो मुझे याद था, तो मैंने सोचा कि मैं उससे मैं बात कर रही थी, तो आधा घंटा उसी में लग गया। उसके बाद फिर मैं खाना वाना पकाने का काम करने लग गई। और मेरी बेबी, जब भी मैं वॉइस ओवर करूँ तो मेरी बेबी परेशान ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 24 आवर ये मेरे पीछे पीछे रहती है। लेकिन अभी उसके पापा घर में है, तो अभी बर्तन धोना, पूरा किचन साफ़ करने में डिस्टर्ब नहीं कर रही। तो मैं बर्तन को धो के उसको उल्टा करके रखती हूँ, ताकि उसका जितना पानी ये सब निकल जाए। उसके बाद मैं उसे बर्तन जहाँ रखते हैं मैं वहाँ पर रख देती हूँ। और मुझे बहुत ही ये शाम को क्या होता है कि खाना पकाने में पूरा दिन ही खाना पकाने में बहुत ज़्यादा ही गर्मी होती है। इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई कि बता नहीं सकती हूँ, और बारिश भी नहीं हो रही है। मैं सोच रही थी कब जो बारिश होगी। अभी मैं देखिए पटल को मैं फटाफट काट ले रही हूँ, और फ्रीज में पटल करेला मैं खा के बोर हो गई हूँ, लेकिन क्या करें, यही खाना पड़ता है। और पटल को मैं काट के, और आलू को मैं काट के भी भुजिया बनाऊंगी, और पटल आलू का बहुत टेस्टी सा। और भुजिया बनने के बाद फिर मैं क्या करूँगी कि मैं आटा भी सानूंगी, चावल भी मैंने चढ़ाया है। और सबसे ज़्यादा गर्मी तो मुझे रोटी बनाने में लगती है, लेकिन फिर भी मैं रोटी बनाऊंगी। दाल का जो ऊपर का झाग था मैंने सारा फेंक दिया। और इसके बाद फिर मैं बनाने वाली हूँ रोटियाँ। और साथ में मैं सोच रही थी पुदीना का चटनी बनाऊँ, पर मैं बगीचे में गई, पर मुझे पुदीना नहीं मिला। पुदीना अभी बहुत छोटा छोटा है, अभी बड़ा नहीं हुआ है। पुदीना बड़ा होगा तो फिर मैं पुदीने की भी चटनी में बना लूँगी। और पुदीने की चटनी बनाने के बाद फिर मैं क्या करूँगी कि लेकिन नहीं था पुदीना, तो चलिए मैंने सोचा कि नहीं है तो चलो टमाटर की चटनी से काम चला लेते हैं। तो अभी मैं कच्चू की सब्ज़ी भी बनाने वाली हूँ, और कच्चू की सब्ज़ी बनाने के लिए मैं कच्चू की सब्ज़ी में बनाने वाली हूँ। और मेरी बेबी बहुत शोर मचाती है, जिस कारण वॉइस ओवर में बहुत दिक्कत आ जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो मैं अभी सारे पटल को काट ले रही हूँ, और पटल को काटने के बाद मैं इसका भुजिया बनाऊँगी। मतलब कभी भी मैं शांति से वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ, कोई काम नहीं कर पाती। देखिए बेबी पीछे पीछे खड़ी हो गई है मेरे पीछे आलू पटल को लेके। मैंने गैस को ऑन किया है, और गैस ऑन करने के बाद मैंने सारा पटल डाल दिया है। और बेबी मेरे पीछे खड़ी थी, तो मैंने उसे बॉटल में पानी भर के दिया। मैंने 3 बार बॉटल में पानी भर के दिया, पर वो सारा ख़त्म कर देती है। गर्मी बहुत ज़्यादा, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो वो तुरंत सारा पानी ख़त्म कर देती है। और उसके बाद फिर अभी तक मैं क्या बोलूँ, बहुत सारा काम मैंने नहीं किया। झाड़ू पोछा मैंने नहीं लगाया, तो अब मैं जा रही हूँ। ये सब करने के बाद मैं झाड़ू पोछा भी लगाऊंगी। और क्या बताएं, थोड़ा काम हो जाता है अकेले। और मेरे घर में कोई मेड है नहीं, तो मैं अकेली सारा काम करती हूँ।
और बच्चा भी देखती हूँ। मेरी सिस्टर कर बोल रही थी ये मेड रख लो, पर पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है और टाइम से नहीं आती है। और क्या होता है कि मेरी थोड़ा सा लोग ना इसका एडवांटेज भी ले लेते हैं, मतलब उठा लेते हैं। मैं क्या बताऊँ अपने घर की बात। तो मैंने यहाँ पर मैं आलू पटल में डाल ले रही हूँ और साथ में देखिए मैं पानी भर दी, चावल का पानी सारा सूख गया, तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा पानी में डाल लूँ। तो मैं पानी इसलिए मैं भर रही थी और आलू को मैं कटिंग करके 2-3 बार अच्छे से मैं धो लूँगी और उसके बाद मैं डाल दे रही हूँ नमक हल्दी वगैरह, उसको मिक्स कर ले रही हूँ। और मिक्स करने के बाद फिर मैं अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू ब्लॉग में।